नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ में श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से पहले तैयारियां तेज हो चुकी है। रोशनी में पूरा शहर कल वाराणसी में, क्योंकि पीएम रहने वाले हैं, रूपा को इसलिए रोशनी में नजर आ रहा है। लगभग 2200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है। वाराणसी दौरे से पहले तैयारियां तेज हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जायजा भी लिया। रोशनी में डूबा पूरा शहर दिखाई दे रहा है। कल वाराणसी में रहने वाले के पीएम मोदी लगभग 2200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। तस्वीरें देखिए, वाराणसी की ये तस्वीरें है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे, उससे पहले तैयारियां जोरों शोरों से। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले करोड़ों की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात कल वाराणसी वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मिलने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। साथ ही साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में जायजा भी लिया, निरीक्षण भी किया और जाना कि किस तरीके से तैयारियां की गई है। और चित्रकूट ये वो पावन भूमि है जहां गोस्वामी तुलसीदास को भगवान श्री राम के दर्शन हुए और जहां पर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। आज तुलसी जन्म जयंती महोत्सव के रंग में रंगी हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट पहुंचकर गोस्वामी तुलसीदास की कुटीर और मानस मंदिर में पूजा आराधना भी की। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। ये चौपाई चित्रकूट की महिमा और तुलसीदास की भक्ति को बयां करती है। चित्रकूट में तुलसीदास के जयंती की धूम मची हुई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास की कुटीर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मानस मंदिर में दर्शन किए और भगवान श्री राम को नमन किया। उन्होंने मुझे भी इस कार्यक्रम में भाग लेने का एक अवसर प्रदान किया है। आप अनुमान करिए, आज से 500 वर्ष पूर्व क्या स्थिति रही होगी और 526, 527 वर्ष पूर्व इस गांव की क्या स्थिति रही होगी। आवागमन के साधन नहीं रहे होंगे, अभाव से क्षेत्र ग्रसित रहा होगा और उन स्थितियों में एक दिव्य विभूति यहां पे एक सामान्य धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के अपने आप को बचपन में ही मां बाप के साया से वंचित होकर के अपने आप को प्रभु श्री राम श्री चरणों में समर्पित करता है। प्रीत अकबर का कालखंड है। अकबर के 9 रत्नों में शामिल होने के लिए एक होड़ लगी है, लेकिन उससे इतर इस गांव में जन्म लेने वाला एक दिव्य विभूति राम बोला के नाम पर उन्होंने कहा, नहीं, ये मेरी वृत्ति नहीं है कि मैं किसी दरबारी कवि बनकर के और किसी विदेशी आक्रांता के शरण में जाकर के अपनी वृत्ति को आगे बढ़ाऊं, बल्कि उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो केवल और केवल राम के चरणों में ही को समर्पित करता हूं। मेरी वृत्ति तो राम के लिए है, राम के चरणों में है। तुलसी जन्म जयंती महोत्सव में चित्रकूट के कामदगिरी, तुलसी मंदिर और हनुमान धारा जैसे जगहों पर भक्ति और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि चित्रकूट का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व अयोध्या में राम मंदिर के साथ और बढ़ेगा। धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के
अपने आप को बचपन में ही मां बाप के साया से वंचित होकर के अपने आप को प्रभु श्री राम श्री चरणों में समर्पित करता है। और उन्होंने जो कुछ भी इसके उपरांत किया वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। समय कौन सा है? एक होता है सामान्य रूप से हम लोगों के बीच में मान्यता क्या होती है, हमें मानते हैं, बहुत बार हमारी एक मान्यता होती है कि देश के अंदर बहुत सारे पंथ और उपासना विधियां किसी राजा के द्वारा या किसी ऐसे आश्रय में बढ़कर के फली फूली हैं जिसका हम कभी कभी कुछ वर्चस्व देखते हैं। लेकिन उसके ठीक विपरीत अकबर का कालखंड है। अकबर के 9 रत्नों में शामिल होने के लिए एक होड़ लगी है, तो हमारे पास सहारा, हमारे पूर्वजों के पास सहारा केवल एक था और वह था एक रामायण का गुटका। मैंने कहा कि रामायण का गुटका क्या है मुझे बताओ, तो मैंने देखा पूज्य तुलसीदास जी महाराज की रामचरित्र मानस ही उनका सहारा बनी थी। वे पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन रामचरित्र मानस को अपने जीवन का हिस्सा बना करके, जो हम सामान्य रूप से रामलीलाओं मंचन के माध्यम से या सामान्य बोलचाल की भाषा में जो बातों को हम दोहराते थे, लेकिन पूजा, उनके पूजा के घर में जब मैंने देखा तो रामचरित्र मानस की ही वहां पूजा हो रही थी। और याद करिए, श्रद्धावान लपते ज्ञानम का जो ये भाव है, हमने देखा है उन लोगों की श्रद्धा को जो मजदूर बना के लेके गए थे, आज वे ही मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वहां के गौरव के प्रतीक बने हुए हैं। चित्रकूट में तुलसी जन्म जयंती महोत्सव और सीएम योगी की पूजा अर्चना ने इस धाम की महिमा को और बढ़ाया है। तुलसीदास की कुटीर और मानस मंदिर में भक्ति का ये संगम आध्यात्मिकता का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख अब गाजियाबाद का कर लेते हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 20 जुलाई को ज्वेलरी शॉप में बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। अब तक 4 बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हसला और लूट की चांदी और सोना बरामद किया गया है। गाजियाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ की खबर है। 2 बदमाशों को भी अभी पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार किया गया क्या और घायल हुए क्या ये बदमाश। ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश में पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस प्रशासन सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जरा भी अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बदमाशों को अभी जो ये घायल है इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 20 जुलाई को ज्वेलरी शॉप में बदमाशों ने लूट की थी। अब तक 4 बदमाशों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इधर मेरठ के मवाना में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के 2 वांछित इनामी बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए मवाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इस कार्रवाई ने इलाके में अपराध पर नकेल कसने की पुलिस की मुहिम को और भी ज्यादा मजबूत कर दिखाया है। मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में फलौदा रोड पर पुलिस की नियमित चेकिंग के दौरान एक बड़ी कार्रवाई हुई। मवाना में सुनील नामक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में फरार चल रहे दोनों इनामी बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये बदमाश से मोटरसाइकिल पर इलाके में घूम रहे हैं।
जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिससे दोनों ही घायल हो गए। पुलिस ने मौके से 2 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ ही एक मोटरसाइकिल बरामद की है। प्रारंभिक जांच में मालूम चला है कि मवाना में 15 जुलाई को युवक की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या हुई थी। यह हत्या पुराने रंजिश का नतीजा मानी जा रही थी। दोनों ही बदमाश लंबे समय से फरार थे और मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के इलाकों में अपनी गतिविधियां चला रहे थे। थाना क्षेत्र मवाना अंतर्गत मवाना कस्बे में फलावदा रोड पे नीलोहा कट के पास देर रात पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक पे सवार 2 संदिग्ध युवकों को जब रोककर चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक उनके द्वारा पुलिस की चेकिंग टीम पे फायरिंग कर दी गई। जवाबी सेल्फ डिफेंस की पुलिस की फायरिंग में ये दोनों व्यक्ति घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इनकी पहचान सुहेल उर्फ डेविल और बल्लू उर्फ जिया मेहदी नामक बदमाशों के रूप में हुई है, जो मवाना कस्बे के ही निवासी हैं और ये 25-25 हजार रुपए के पुरस्कार घोषित अपराधी हैं, जो हत्या के एक प्रकरण में थाना मवाना से ही वांटेड थे। विगत दिनों 15 जुलाई को तिहाई मोहल्ले के रहने वाले सुनील नामक व्यक्ति को इन दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोली मार दिया था, जिनकी बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इनके पास से 2 तमंचे, कुछ कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना मवाना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। मवाना हत्याकांड ने स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर दी है और इस मुठभेड़ ने पुलिस की सक्रियता को दर्शाया है। मेरठ पुलिस ने हाल ही के महीनों में कई मुठभेड़ों के जरिए अपराधियों पर नकेल कसी है और एक कार्रवाई उसी कड़ी का हिस्सा है। बदमाशों से पूछताछ में उनके अन्य आपराधिक कृत्यों और सहयोगियों के बारे में अहम खुलासे होने की उम्मीद है। मवाना में पुलिस मुठभेड़ ने हत्याकांड के 2 नामी बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर इलाके में बढ़ते अपराध पर सवाल उठाए हैं। सवाल ये कि क्या मवाना जैसे छोटे कस्बों में अपराध जड़ से खत्म हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बात अब मौसम की भी कर लेते हैं। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदल गया। कई हिस्सों में तेज बरसात हुई। बरसात होने से सड़कों पर जल जमाव हो गया। तेज बरसात हो रही है। देश के कई इलाकों में मानसून पूरे तरीके से सक्रिय है और कई हिस्से ऐसे हैं देश भर के जहां पर तेज बरसात का दौर जारी है। बरसात हो रही है। बरसात के कारण राहत भी गर्मी से मिलती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी ओर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पानी भर जाता है। पानी भरने से लोगों को परेशानियां होती हैं। ये तस्वीरें कहते कि उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदला और जिस कारण पानी हर जगह पर भरा हुआ नजर आया। पानी भरने से लोगों को दिक्कतें हो रही है। हालांकि दूसरी ओर गर्मी से जरूर लोगों को बरसात जब होती है तो राहत मिलती है, निजात मिलती है। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमकर बरसात हुई। कई इलाकों में भारी जल भराव हुआ। सड़कों पर घुटनों तक पानी भराया। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है। इस कारण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी खूब बरसात हुई, जमकर बरसात हुई। और आलम ये है कि ये देखिए सड़कें जरा आप क्या आलम है, नदियों में तब्दील हो चुकी हैं ये सड़कें। कितना ज्यादा पानी भरा हुआ दिख रहा है। हालांकि इस बीच ही लोग आ जा भी रखे हैं क्योंकि उनको भी पहुंचना है। जो लोग फंसे हुए हैं रास्ते में वो भी अपने घर जा रखे हैं, घर जाने वाले ऑफिस जा रखे हैं। तो ऐसे में परेशानियां जरूर लोगों को हो रही है क्योंकि पानी भर जाता है। और लखनऊ की ये तस्वीरें है। लखनऊ में भी जल भराव की समस्या पैदा हुई। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में सुशांत एक्वापोलिस टाउनशिप में एक बड़ा जो है वो हादसा सामने आया है। ये जो हादसा है वो हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ है इस रिपोर्ट में। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित सुशांत एक्वापोलिस टाउनशिप में उस समय हड़कंप मच गया
जब भारी बारिश के बाद टाउनशिप की मुख्य सड़क अचानक से 10 से 15 फीट तक धंस गई। इस हादसे में कई गाड़ियां बेसमेंट में समा गई और बेसमेंट में भारी मात्रा में पानी भर गया। हादसे की वजह से टाउनशिप में अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों और क्रेन की मदद से गाड़ियों को निकालने का काम भी शुरू किया गया, लेकिन कई गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में देर रात बारिश के बाद हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है। तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा गाजियाबाद के क्रॉसिंग थाना क्षेत्र की है, जहां पर मट्टी घसीटने से कई गाड़ियां उसमें समा गई हैं, जिससे कि लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोई अभी तक जनहानि नहीं हो पाई है, लेकिन हमारे साथ सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है कुल घटना। सर क्या नाम है? मेरा दीपांशु जैन नाम है जी। ये जो घटना हुई है इससे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये घटना जो हुई है ये बहुत दुखद है और पहले से ही ऐसा नहीं है कि पहली बार घटना हुई है। यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई घटना होती है, कभी कोई अंदर होती है, कभी स्पार्क हो जाता है। सारे वायर्स अगर आप सोसाइटी में अंदर जाके देखोगे सारे खुले पड़े हैं और उनका कोई कंप्लेंट का कोई असर नहीं है इस बंदे पे। ये जो गुप्ता जी हैं, जो मिस्टर अचल गुप्ता, इनके ऊपर कोई कंप्लेंट्स का फर्क नहीं है, कोई अथॉरिटी का डर नहीं है। ये कहते हैं जो उखाड़ना वो उखाड़ लो। तो इसकी कोई कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेंट हमारी पिछले 10 महीने से रजिस्टर्ड है। आप रेरा अथॉरिटी चेक करा लीजिए, आप जीडीए चेक करा लीजिए, आप इनके मेल्स चेक करा लीजिए। हर टाइम पे जहाँ पे जरूरत पड़ी है हमने वहाँ पे कंप्लेंट कर रखी है। हमारे पास पूरा 500-700 पेजेस का एक पूरा एप्लीकेशन है जो हर टाइम रेगुलर टाइम वहाँ जाता रहे। तो उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की? अभी 20 जून को ही जो मीटिंग हुई थी रेरा में, उन्होंने बोला था कि इसको अथॉरिटी में पुटअप करेंगे, जो कि शायद है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते में लगने वाली थी। जीडीए में भी अभी ये इंस्पेक्शन हुआ था, जो कि अभी लास्ट वीक ही हुआ है, उसमें भी ये रिपोर्ट आने वाली थी, लेकिन अब ये किसी को नहीं पता था कि ये कल ही हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग इसको 10 महीने से बोल रहे हैं, 11 महीने से बोल रहे हैं और ये सारा रिकॉर्डेड है, सारा अथॉरिटीज़ में, सारा राइटिंग में, एप्लीकेशंस में, कंप्लेंट्स में। क्या क्या नुकसान हुआ है इसमें? सर, इसमें बहुत सारे लोगों की, तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे किसी का जान उसका नुकसान नहीं हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे गाड़ियाँ तो 4-5 डैमेज हो गई हैं, जो फुली डैमेज हैं, सामने खड़ी हैं, आप देख सकते हैं। बाकी कुछ स्कूटीज़ हैं, अभी आप अंदर देख लीजिए, वो तो अभी पड़ी हैं और क्या कहते हैं, सारा आप देख ही रहे हैं। बाकी आप ये सोचिए कि इसमें 40 से ज़्यादा परिवार रह रहे हैं, जिसकी हम पिछले 1 साल से ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि उन परिवारों को एनओसी दिखा के कि भाई ये मैं अप्लाई कर दिया। अब आप बताइए कि बिना कुछ बनाए तूने अप्लाई कर दी है तो तू फॉर्ज कर रहा है ना पब्लिक के साथ। और यही हम कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये इसी तरीके से पोजेशन चार्ज लेने के लिए कि पोजेशन चार्ज मुझे कैसे भी मिल जाए और मैं यहाँ से भाग लूँ या जो भी उसका प्लान हो, हम नहीं कह सकते, बट कुछ नहीं कर रहा। 3 साल से जीरो प्रोग्रेस है। 3 साल से आप हमारे लेटर्स देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। हादसे के बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ और पुलिस की मदद से राहत कार्य शुरू किए गए। क्रेन और जेसीबी मशीनों के जरिए मलबे को हटाया जा रहा है और बेसमेंट से पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए टाउनशिप के कुछ हिस्सों को खाली करने के आदेश भी दे दिए हैं। और वहीं इस हादसे ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और क्रॉसिंग रिपब्लिक जैसे हाई प्रोफाइल इलाकों में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। ये सोसाइटी 15 साल पहले अंसल ने शुरू करी थी। ये एप्पल 7 टावर है, जिसको एफएसआई दी गई है। इसने पिछले 10 सालों में बेसमेंट का निर्माण नहीं करा है, ना कोई रैंप बनाया है, लोगों को पोजीशन दे दिया है। अराउंड 25 फैमिलीज आर स्टेइंग इन दिस टावर विच आर एट हाई रिस्क। ये रात गाड़ियां जो हैं 11 बजे जो बारिश हुई है उसमें ये गाड़ियां जो हैं पार्किंग से नीचे जा गिरी हैं एंड 5 से 6 गाड़ियां डैमेज हो चुकी हैं। और ये बाहर जो नाले का पानी है वो ओवरफ्लो होकर सीवर के रास्ते पूरी टाउनशिप में फैल गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस टावर अनदर 4 टावर्स आर एट हाई रिस्क। उनकी लिफ्टों में भी बेसमेंट में पानी भर चुका है। बिल्डर्स ने इलीगल कनेक्शन लिए हुए हैं, उनकी तारें यहाँ खुली हुई पड़ी हुई हैं, कनेक्शन जा रहे हैं, पानी भरा हुआ है, करंट लगेगा, पानी भरेगा तो करंट पूरे कॉलोनी में फैलेगा। ये रात को 12:30-1 बजे से हुई है। 6:30 बजे विश्व भारती की बसेस, उनको रोका गया कि भाई ये सड़क कट रही है, उसके बावजूद वो नहीं माने। उनका ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक आता है, उसकी वजह से रोड और कटती चली गई। उनके ड्राइवरों ने जानबूझ के गाड़ी वहां चलाई और वो सड़क कट गई। जिला प्रशासन ने हादसे की जांच के लिए एक समिति गठित की है, जो बिल्डर और जीडीए की भूमिका की जांच करेगी। प्रारंभिक रिपोर्ट्स में बताया गया है कि टाउनशिप में ड्रेनेज सिस्टम की कमी और खराब निर्माण की वजह से यह हादसा हुआ है। गाजियाबाद के सुशांत एक्वापोलिस में सड़क धंसने का हादसा लापरवाही और खराब बुनियादी ढांचे की गंभीर तस्वीर पेश करता है। राहत कार्य चल रहे हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद से सूर्या समाचार के लिए सतीश कुमार की रिपोर्ट।
देश भर में मानसून तेजी से सक्रिय नजर आ रहा है। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश समेत कई हिस्सों में तेज बरसात का सिलसिला जारी है। देश में मॉनसून काफी सक्रिय हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में झमाझम बरसात हो रही है। वहीं पहाड़ों पर भी तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। उपमंडल नालागढ़ के सल्लेवाल गांव के पास चिकनी नदी में एक बार फिर भारी बारिश के कारण जल स्तर अचानक बढ़ने से 2 प्रवासी मजदूर फंस गए। ये घटना उस समय हुई जब उत्तर प्रदेश के जितेंद्र कुमार और उनके साथी मजदूर काम के लिए कंपनी जा रहे थे। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण चिकनी नदी का बहाव तेज हो गया और दोनों मजदूर नदी के बीच एक टापू पर फंस गए, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों के साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन ने इनकी जान बचाई। पहले ही 2 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है। एक हमारे गांव से ही थे रामनाथ जी ना, तकरीबन 6-7 साल पहले उनकी यहाँ पे मृत्यु हुई थी इसी तरीके से, ठीक है, नदी में डूबने के कारण। और एक मृत्यु और हुई थी, एक मेरे चाचा जी का बेटा था, एक उसकी भी हुई थी। मैं सबको बताना चाहूंगा कि इसका जो जल स्तर है एकदम से बढ़ जाता है। यहाँ पे जितने प्रवासी लोग हैं इनको पता नहीं है। तो आज हमारे को यहाँ के जो आशु भाई है एक ना, वो यहीं के मूल निवासी, और गुरदीप जी, उनका मेरे को फोन आया था। हम पुलिस स्टेशन नालागढ़ में थे, किसी काम से गए हुए ना। तो जैसे हमारे को पता चला, हमने वहां पे जो पुलिस बल के लोग थे हमने उनको भी बोला, पर उन्होंने इतना सीरियस लिया नहीं हमारी बात को। तो वहां पे 5-10 मिनट खराब करके हम यहाँ पे आए और जितना भी हुआ हमने चलो इनकी सहायता की। पर हम तो ये बोलते हैं कि प्रशासन क्या कर रहा है, हमने पहले भी अवगत कराया था। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में आई आपदा की सरकारी स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है। इसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं। तरीके से इसकी हाई लेवल मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री जी वो कर रहे हैं। उसमें जितने भी हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के सभी अधिकारी हैं और सभी और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो उसमें अपना पूरा फीडबैक दे रहे हैं। एसडीआरएफ के लोग हैं, एनडीआरएफ के साथी हैं, सब लोग उसमें अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। और मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ चीज़ों में तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जब ऐसी कोई घटना घटती है तो कभी कभी थोड़ा सा बेबस भी हो जाते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि त्रासदी के आगे कोई भी हर चीज़ पूरी नहीं हो पाती है। मगर फिर भी पूरा प्रयास रहता है कि हम इसको ठीक करें और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें कोई भी राजनीति ना होनी चाहिए, ना होएगी, ये भी मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ पर भी इफेक्ट हुआ है, जहाँ पर भी नुकसान हुआ है, वहाँ के लोगों को पूरा सहयोग और समर्थन सरकार की ओर से मिलेगा, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं। इधर मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर अपडेट जारी किया है। विभाग के मुताबिक हिमाचल में हाल मौसम, कांगड़ा, कुल्लू मनाली, शिमला में बारिश का येलो अलर्ट। 1 अगस्त को शिमला, सोलन और सिरमौर में येलो अलर्ट। 2 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, शिमला, सोलन व सिरमौर में अलर्ट। 3 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और सिरमौर में येलो अलर्ट। प्रदेश में मॉनसून में सामान्य से 10% ज्यादा बारिश दर्ज। प्रदेश में अब तक आपदा से 170 लोगों की मौत हुई। 1599 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। प्रदेश में अब तक 36 लोग लापता। और यूपी लाइव में फिलहाल के लिए इतना कि आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।